जिसके समर्थन की हम और आप उम्मीद नहीं कर सकते, उनका समर्थन धरने पर बैठे पहलवानों को मिला है। आखिर ये कैसे हो सकता है? बृजभूषण शरण सिंह को अपनों से क्यों मिल रही है चुनौती? वो बाबा रामदेव जो खुलकर 2014 के बाद से मोदी जी की तारीफ करते नहीं थकते थे, वो बाबा रामदेव जो बीजेपी के खिलाफ चूं तक नहीं करते थे, उन्होंने बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। पहले बाबा जी की पूरी बाइट सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना और वह भी एक कुश्ती आयोग के अध्यक्ष पर दुराचार व्यभिचार करने के आरोपों के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और वो रोज जो है मुंह उठा करके मां बहन बेटियों के बारे में बकवास कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, एक कुकृत्य है, पाप। तो सुना आपने, पहलवानों के जिस आंदोलन पर पूरी की पूरी बीजेपी मौन है, उस पर ना केवल बाबा रामदेव पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो क्या ये बाबा जी का हृदय परिवर्तन है? इस बात में कोई दो राय नहीं कि रामदेव अब तक देश विदेश के करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योग सिखा चुके हैं। लेकिन आपको कोरोना काल का वो दौर भी याद होगा जब रामदेव ने एलोपैथी को बकवास और दिवालिया साइंस कहा था। मगर मजे की बात यह है कि जब रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण बीमार हुए तो एलोपैथिक इलाज से ठीक हुए थे। रामदेव ने यह भी दावा किया था कि लाखों मरीजों की मौत एलोपैथिक दवाओं के कारण हुई है, ना कि ऑक्सीजन की कमी से। बाबा के इस बयान के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने सरकार को एक पत्र लिखा था, जिस पर देश के नंबर 1 डॉक्टर बाबा रामदेव को फटकार लगी थी। रामदेव की बीजेपी से नजदीकी कोई राज की बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में रामदेव ने दावा किया था कि उनके संस्थान पतंजलि ने दिव्य कोरोनिल दवा बनाई है, लेकिन सरकार की फटकार के बाद उन्होंने उसी दवा को, जी हां, उसी दवा को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बेचकर जमकर कमाई की। आपको याद है मैगी नूडल्स का विवाद? कुछ समय बाद ही बाबा ने अपने नूडल्स मार्केट में उतारे थे और समय के साथ लोग फिर 2 मिनट की मैगी के दीवाने हो गए। जिन खाद्य उत्पादों का वो विरोध करते थे, उन्हीं को पतंजलि के ब्रांड से महंगे दामों पर बेचकर उन्होंने मोटी कमाई की। योग से व्यापार की राह पर चले रामदेव का विवादों से पुराना नाता है। देश में डेंगू ने पांव पसारे तो हर बीमारी की एक दवा गिलोय की बेल लेकर बाबा रामदेव अवतरित हुए। सब जगह गिलोय की बेल फलने फूलने लगी और पतंजलि का टर्नओवर भी। तो कुल मिलाकर रामदेव योग को पीछे छोड़कर एक सफल बिजनेसमैन बन गए। अब ये समझ नहीं आता कि जिन पहलवानों के समर्थन में बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा नहीं आ रहा है, ऐसे में रामदेव का पहलवानों के समर्थन में खड़े होना और बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग करना, क्या रामदेव का बीजेपी से मोह भंग है या कुछ और? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। नमस्कार।